समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए नजर डालते हैं झांसी की खास। भाजपा कार्यालय में आज सुषमा स्वराज अवार्ड का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुकेश मिश्रा और विशिष्ट अतिथि के रूप में महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष सुमन पुरोहित मौजूद रहीं। ग्रामीण क्षेत्र की जिला अध्यक्ष प्रीति शर्मा की अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम का संचालन नीलम सक्रिया व ममता लश्करी ने किया। कार्यक्रम की संयोजक रेखा उपाध्याय ने बताया कि महिला स्वावलंबन लीग से हटकर काम करने वाली महिलाओं का सम्मान किया गया। समाज के लिए विभिन्न क्षेत्रों जैसे चिकित्सा, योगा, सिलाई, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसे क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं का सम्मान किया गया। सम्मान पाने वाली सभी महिलाओं को कमलेश राय के द्वारा उपहार भेंट किए गए। इस मौके पर और मेला पटेरिया, श्वेता मानदे, वैजयंती पांडे, शशि तिवारी, डॉक्टर प्रियंका साहू, रेखा अग्रवाल, संध्या उत्साह, डॉक्टर साधना राजपूत, रीना गिरी, सुमन तिवारी, सीमा देवी, संतोषी पांचाल आदि उपस्थित रही। झांसी से मनीष अली की रिपोर्ट। जी, मैं प्रीति शर्मा द्विवेदी जिले से जिलाध्यक्ष हूँ, ग्रामीण से। हमारी आंटी जी जो महानगर का प्रतिनिधित्व करती हैं, मैं जिले से हूँ। तो आपने अभी सुना है कि हम लोगों ने जो कार्यक्रम किया वो किस उपलक्ष्य में है। हम लोगों ने जो कार्यक्रम किया है उसमें हमने उनको मेन धारा में जोड़ने के लिए प्रयास किया है, जिनकी तरफ कोई सिर्फ चुनावी माहौल तैयार करने के लिए जाता है। उनको कंबल बांटेंगे, उसको उपभोग करेंगे, उस फोटो का यूज करेंगे, 10 जगह दिखाएंगे, लेकिन कई सेवाएं ऐसी होती हैं जो दिखा के नहीं की जाती हैं। वो अपने निस्वार्थ भाव से किसी दलित, वंचित, जिनको निस्सहाय लोग कहा जाता है, वो बस्तियों में जो वास्तव में निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, उनमें से हम लोगों ने कुछ। आज के कार्यक्रम में ऐसी कितनी महिलाएं शामिल हुई जिनको आप लोगों ने स्वावलंबी बनाया है? हमारे शीर्ष नेतृत्व द्वारा हम लोगों को 4 अभियान दिए गए हैं, जिनमें से मैं सभी इसी पे फोकस करूंगी। आप निश्चिंत रहिए, मैं इसी पे आऊँगी कि जो हम लोगों का सेल्फी लाभार्थी योजना चल रहा है, वो लाभार्थी किन की सेल्फी हम लोग डाल रहे हैं, जिनके निर्माण हो रहे हैं। प्रधानमंत्री योजना जो हमारी सरकार की आवास योजना चल रही है, हम उनके साथ फोटो दिखाते उनके नाम लिख रहे हैं। स्वावलंबन से क्या बता रही हूँ कई महिलाओं को, उन महिलाओं को चाबियां हम लोग दे रहे हैं जिनको मालिकाना हक नहीं थे। आवास योजना का स्वावलंबन से है। आप सुनिए ना, इसलिए कई बार दलितों की निस्सहायों की मैंने देखा कि उनके पुरुष कह देते जाइए। आप पूरा सुनेंगे ना। मेरे सवाल का स्वावलंबन, महिला स्वावलंबन जो हम लोगों ने करते हैं, और उसके बाद ऐसे लोगों को सम्मानित कर रहे हैं आप जो ऑलरेडी समाज में कहीं ना कहीं अपना पक्ष रखती हैं और खुद के लिए स्टैंड रखती हैं। हमने जो 10 महिलाओं को बुलाया या कार्यक्रम में शामिल किया जिनको आप लोगों ने स्वावलंबी बनाया। जब 5 महिलाओं को महानगर से केवल चयनित किया गया है, 5 महिलाओं से आप सुन ही नहीं रही हैं। 5 महिलाओं को ग्रामीण से हम लोगों ने चिन्हित किया है, जो महिलाएं प्रतियोगी परीक्षाओं की, मैंने एक अभी डायरेक्टर का नाम लिखा है, वो किसी कारणवश आज आ नहीं पाई हैं, जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार कर रही हैं, निस्वार्थ 1 रुपये फीस नहीं लेती हैं। उन महिलाओं को हम लोगों ने जगह दी है। उन महिलाओं को हम लोगों ने जगह दी है जो कोरोना के समय से अभी तक किसी न किसी तरह से अपने बच्चों को तैयार कर रही हैं, माहौल उन बच्चों को बड़ा करने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए ही काम कर रही हैं। तो बस इतना से पूछ रही हूँ कि ऐसी कितनी महिलाएं आपके कार्यक्रम में शामिल हुई जिन्हें आपने स्वावलंबी बनाया? स्वावलंबी अर्थ आप समझती हैं कि सिर्फ पैसा कमाना स्वावलंबी होता है? जो किसी लक्ष्य पे पहुंच गए हैं, ऐसे कितने लोग? लक्ष्य रातों रात नहीं बनते हैं। लक्ष्यों को बनाने के लिए एक बहुत नीचे स्तर से ऊपर स्तर तक उनका विकास करने के लिए खड़ा होना पड़ता है। मैडम आप जी, आज क्या कार्यक्रम किया गया और क्या उद्देश्य? आज हम लोगों को योगी जी के यहाँ से, लखनऊ से, उत्तर प्रदेश से सरकार द्वारा हम लोगों को महिला सशक्तिकरण, बूथ सशक्तिकरण का एक तो कार्यक्रम हम लोग के यहाँ चल रहा है, जिसमें कि बूथ सशक्तिकरण में महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को हम लोग को जोड़ना है। और आगे चलकर 2024 का चुनाव आ रहा है, जिसमें महिलाएं सक्रिय होकर अपना काम करें और आगे बढ़ें। और हम लोगों को विशेष तो हम लोगों का ये है कि हमारी सरकार ने ये कहा है कि अब की बार ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को टिकट दिया जाएगा, चाहे मेयर का हो या सांसद का हो या विधायक का हो। और ये सुषमा अवार्ड वाला जो हम लोगों के यहाँ आज कार्यक्रम आया है, इसमें हम लोगों को ये प्रेरणा दी गई है कि जो सुषमा जी ने हम लोगों के लिए, देश के लिए जो काम किया है, उनको हम लोग पालन करें और हमारी महिलाएं आगे बढ़ें। जैसे वो विदेश मंत्री रही हैं, तो हम लोग भी चाहते हैं कि आज हमारी जितनी महिलाएं क्षेत्र में काम कर रही हैं
और काम करके आगे बढ़ रही, लेकिन उनका कुछ काम ऐसा है कि वो आगे नहीं आता है। तो इसके लिए हमारी योगी जी ने ये कहा है कि आप लोग जो समाज से हटकर काम करती हैं, जो कि बेचारी निःशुल्क काम करती हैं, जैसे हमारे एक झोपड़ी वाली अभी आपके सामने बोला भी है, उनने निःशुल्क सेवा करती हैं, गरीबों को गरीबों को कंबल देती हैं, कपड़े देती हैं और उनको खाने के लिए राशन देती हैं। उस राशन का इंतज़ाम पर सिर्फ अपने पति, वो भी पति भी बेचारे, एक छोटी सी नौकरी है उनकी, आचार्य जी हैं, उसमें उनकी कितनी तनख्वाह मिलती होगी ये तो आप लोगों को खुद को मालूम होगा कि कितने प्राइवेट स्कूल तनख्वाह देते हैं उनको, उसमें भी वो अपने को में से निकाल कर उन बच्चों की सेवा करती हैं। ऐसे लोगों को हम लोगों ने यहाँ बुलाकर, हमारी ग्रामीण जिलाध्यक्ष प्रीति शर्मा है, वो भी ग्रामीण लोगों के लिए बहुत कुछ करती है, हमने और उसने दोनों ने मिलकर इस कार्यक्रम को किया और अपनी बहनों को ये बताया कि आगे चलकर हमें भी अपने समाज के लिए कुछ करना है। जो पिछड़े लोग हैं, जो पन्नी मन्नी बटोरते हैं, लोगों को बेचारों को शिक्षा नहीं मिलती है, उनको हमें शिक्षा के लिए प्रयास करना है। और हमारा और प्रीति जी का ये उद्देश्य है कि प्रीति कह रही थी ग्रामीण में हम लोग करेंगे और हम दोनों ही मिलकर इसका प्रयास करेंगे। हमारी जो सारी बहनें जो आज आई हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करती हैं, लेकिन उनका काम आगे नहीं आता है। इसलिए सरकार ने ये प्रेरणा दी है कि आप लोग इस तरह के कार्यक्रम करें जिससे कि वो बहनें आगे आएँ और आगे बढ़ें, उनका प्रोत्साहन बढ़े। धन्यवाद। ऐसे में आप खुद को कहाँ स्टैंड कर पाएंगी? देखिए, ऐसा है कि समाज सेवी बताता है, लेकिन समाज सेवी करने में और बताने में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। हर दूसरा व्यक्ति कंबल लेकर तैयार हो जाता है कि मैं समाज सेवी हूँ। ऐसे में महिला स्वावलंबन, जिसकी आपने सबसे पहले बात की, इसको कहाँ रख पाती हैं? ऐसा है वो महिलाएं फ्रंट पर नहीं आ पाती हैं, उनको वो इसीलिए तो ये कार्यक्रम किया है कि वो लोग हमारे सामने आकर आएँ और समाज के सामने उनको लगे कि हम कुछ काम करते हैं। आपने आज सुषमा स्वराज अवार्ड कार्यक्रम आयोजित किया, इसमें ऐसी कितनी महिलाओं को सम्मानित किया जो महिला स्वावलंबन पे कार्य कर रही हैं और किस तरह से कार्य कर रही हैं वो बताइए। जैसे मैं अपनी बैजंती पांडे जी के बारे में कहूँगी, उन्होंने बहुत कुछ समाज के लिए किया है। जो कि बच्चे पन्नी बटोरते थे और यहाँ की वो लोग मतलब भीख मांगते थे उन बच्चों को उन्होंने आगे किया, पढ़ाया, अपनी तनख्वाह से उनको पढ़ाया। महिला स्वावलंबन, महिला तो अब स्वावलंबन की बात तो देखो, अब ऐसा है कि ठीक है। क्या आपको नहीं लगता कि इसकी परिभाषा ये होनी चाहिए कि हम जो अशिक्षित महिलाएं हैं उनको किसी प्रकार से रोजगार दे पाए? आपको नहीं लगता बच्चों को शिक्षित करने से, क्योंकि बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं जो इस विषय पर काम कर रही हैं और सरकारी विद्यालय भी इसी उद्देश्य से खोले गए हैं कि हर वर्ग तक शिक्षा पहुंचे। तो जो आप एक देखिए, ऐसा है हमारे यहाँ महिलाओं बच्चों को शिक्षा के लिए सरकार ने बहुत सारे साधन दिए हैं। निःशुल्क फीस भी माफ़ की है सरकारी स्कूलों में, और वहाँ हमारे यहाँ। तो इसके बाद आप कैसे कहती हैं कि हमारी जो आपकी कमेटी के लोग हैं वो बच्चों की शिक्षा पे कार्य कर रहे हैं, जबकि आपका मुद्दा तो महिला स्वावलंबन है? संगीता बगल आप मुझसे पूछ सकते हैं। Tarot reading and Vedic astrology, the only link between the beauty of past and the mystery of future। हमारे यहाँ सभी प्रकार के धार्मिक कार्य, श्री सत्यनारायण पूजा, नवग्रह पूजन, वास्तु पूजन, श्री दुर्गा सप्तशती पाठ, सुंदरकांड, अखंड रामायण, महामृत्युंजय जाप, गणेश याग, गरुड़ पुराण, रुद्राभिषेक इत्यादि शास्त्रोक्त विधि से कराए जाते हैं। फोन नंबर है 9140127622, 7307954382।